स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आइए दोस्तों, शिक्षकों के लिए यहाँ पर कई सारे अपडेट आए हैं, तो आइए देख लेंगे सभी को। तो आइए सबसे फर्स्ट अपडेट देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है शिक्षकों के लिए। तो देखिए इसमें खबर क्या कहा गया है कि जितने भी ज्वाइनिंग जो भी शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से मुक्त हो गए हैं। जी हाँ, उन सभी को मुक्ति दी गई है, जो भी अभी तक जॉइनिंग नहीं किए हैं, उन सभी नियोजित शिक्षक को, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उन सभी को सक्षमता परीक्षा अब देने की ज़रूरत नहीं है। वो उनसे मुक्त हो गए हैं और उनको ऐसे ही राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। अगर ऐसे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो बहुत सीटें वैकेंट होगी, ठीक है? सीटिंग खाली होगी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है पूरा खबर में कि बीपीएससी से परीक्षा पास नियोजित शिक्षक पुरानी जगह पर ही रहेंगे। यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि एक तो जॉइनिंग अभी तक नहीं किए हैं वो सब, और पीपीएससी जो परीक्षा भी पास कर चुके हैं, 1 टू 5 हो, जो भी हो, 9 टू 10 11 टू 12 उसमें भी जो भी अभ्यर्थी हो, उन सभी जो अब पहले से पास कर चुके हैं, मतलब अभी बीपीएससी पास कर चुके हैं, वो नियोजित शिक्षक, वो अपनी पुरानी जगह पर ही रहेंगे। जहाँ पर वो पहले से कार्यरत शिक्षक थे, वहीं रहेंगे और उनको क्या होगा, सक्षमता परीक्षा का अब देने की ज़रूरत नहीं होगा और वो नियोजित शिक्षक ही कहलाएँगे। मतलब ज़रूर है कि जो अभी सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपका आने वाला सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें जो सीटें और भी खाली होगी, ठीक है? तो सीटें और भी खाली होगी, तो सीटें खाली होने के बाद आपको इधर जो बचे 1-2 नंबर से जो बच्चे बच गए हैं, उन सभी का रिज़ल्ट होगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं आगे का और भी पूरा हम इस बात में खबर क्या कहा गया है। तो देखिए कहा गया है कि जो बीपीएससी की परीक्षा से चयनित विद्यालय अध्यापक के करीब 10,000 नियोजित शिक्षक जिन्होंने अब तक जॉइनिंग नहीं किया है, वे अपनी पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे। साथ ही उन्हें सक्षमता परीक्षा भी नहीं देनी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग आदेश जारी करेगा और विभाग ने विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया था और बीपीएससी परीक्षा पास 10,000 नियोजित शिक्षक काउंसलिंग पे उपस्थित नहीं हुए। तो फ ब देखिए यहाँ पर ये 10,000 न काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए, तो हो सकता है उनके पास प्रमाण पत्र फर्जी हो या कुछ भी हो, किसी कारण से भी अगर नहीं है, तो वो जो 10,000 है सीट, तो वो तो खाली ही होगा। तो इस तरह से अगर बीपीएससी देखें कि बीपीएससी ने देखा कि इस तरह से मतलब खाली सीटें हो रही है, तो क्या हो रहा है? तो इसीलिए उन अभ्यर्थियों को क्या कहा गया है कि आप अपने सीटें पर रहिएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर जो सरकार है, उन्होंने नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के पास अभ्यर्थियों के तर्ज पर सारी सुविधाएँ देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया, ठीक है? तो यहाँ पर उनके लिए सक्षमता परीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया था, जो 3 बार लेने के लिए लिया गया था, ठीक है? और सक्षमता इसके अनुसार जो नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने बाद विशिष्ट शिक्षक बनने और जिला संवर्ग को होगा। इस क्रम में अब सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी से पास हैं और पूर्व की तरह रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। तो एक तो ये तो पहले ही बात कह दी गई थी, लेकिन अब कही गई है कि आपको ऐसे राजकर्मी का दर्जा सीधा दे दिया जाएगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है और जो पहले शिक्षक हैं, उनको भी वही जगह पर रहना है, उनको भी सक्षमता परीक्षा से जो दिए हैं, उन सबको भी राजकर्मी का दर्जा ऐसे ही दे दिया जाएगा। तो ये बात इसमें कही गई है। तो ज़रूर है कि ये जो सीटें हैं, जो आपका वेटिंग लिस्ट की जो अभ्यर्थी हैं उन खाली होगी और उसमें अभ्यर्थियों का होगा 1, 2, 3, 4 नंबर से जो छूटे हुए हैं। ठीक है? तो देखिए साथ ही कहा गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए जो आज से आवेदन होगा, ठीक है? आवेदन आज से होगा। रजिस्ट्रेशन तो आपका चल ही रहा था और दूसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति है उसमें प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1 टू 5 के बुधवार से आवेदन शुरू होगा और जो 25 नवंबर तक चलेगी। इसी दौरान रजिस्ट्रेशन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन तीनों प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहा गया था कि टाइम पहले दिया गया था, तो रजिस्ट्रेशन में अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बंद नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का खुला रहेगा, लेकिन अब तीनों आपको एक ही साथ करना होगा। ठीक है? तो तीनों एक साथ करना होगा, मतलब टाइम 20 मिनट का रहता है तो 20 मिनट से और बढ़ाया होगा टाइम। तो आप देखिएगा जब रजिस्ट्रेशन करवाइएगा 25 तारीख तक, तो जल्दी करवा लें आप जाके, ठीक है? और पेमेंट भी करना होगा अभी अभी और ऑनलाइन आवेदन तीनों प्रक्रिया पूरी करनी होगी और वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करेंगे और प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियों की 6 संध्या जो है 6,000, हालाँकि संख्या 6,000 है, हालाँकि जो बीपीएससी है
देखिए यहाँ पर कहा गया है जो प्राथमिक शिक्षक की रिक्तियाँ हैं उसमें संख्या जो है वो 6000 है। हालाँकि बीपीएससी ने संख्या नहीं बताई है और विज्ञापन के संबंध विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट इस पर है, ठीक है? और अपलोड की गई है, तो हो सकता है कि और भी सीटें वैकेंट हो और इसमें अब तो लगता है कि अब जोड़ा इसमें नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये जो सीटें हैं इसमें आपका जो और बाकी सीटें हैं मतलब जो वैकेंट लिस्ट है, उन सबको अभ्यर्थियों को जो मेरिट लिस्ट में बन रहे हैं, उन सब अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, ठीक है? अब बिना विलंब शुल्क के 3 दिन और रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है? बिना शुल्क के भुगतान किए 3 दिन और रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी बिना शुल्क के 3 दिनों के लिए दूसरा चरण की शिक्षक नियुक्ति का रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ गई है और पहले यह तारीख 14 नवंबर तक ही था और विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक कर सकते थे। लेकिन अब बिना विलंब शुल्क के साथ, बिना पैसा दिए के साथ इसे बढ़ाकर 17 नवंबर तक कर दिया गया। हालाँकि विलंब शुल्क के साथ अलग से कोई तिथि नहीं दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि पहली की तरह ही 25 नवंबर तक रहेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रिक्ति पदों की सूचना माँगी है, ठीक है? और जो माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है उनके लिए माँगी है शिक्षा विभाग ने मतलब रिक्ति क्या कितना सीटें हैं, ठीक है? तो ये एक आपकी बात हो गई और साथ ही संघ बनाने के लिए अबंधनीय नियुक्ति पत्र जो है उसको रद्द कर दिया गया था। तो आइए आगे का देखते हैं अपडेट। आगे का देखिए एक अपडेट यहाँ पर है कि जो बीपीएससी अध्यापक संघ बनाना पड़ा महँगा। बीपीएससी ने पहले कह दिया था, अपर मुख्य सचिव ने डीओ को आदेश दिया था, निर्देश दिया था, सभी को आदेश दिया था, सभी शिक्षकों को आदेश दिया था पहले कि अगर आपने जो बीपीएससी के कार्य शिक्षक अभी बनने जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को, उन शिक्षकों को अगर संघ बनाए, तो संघ बनाने के करेंगे क्या? संघ बना के ये सब क्या करेंगे? माँग करेंगे कि हमारा पेमेंट बढ़ाओ, हमको ये सुविधा दो, हमको वो सुविधा दो। तो इसी को लेकर अगर संघ बनाया, तो हम क्या करेंगे? उनका नियुक्ति पत्र कैंसल कर देंगे। तो ठीक उसी तरह बीपीएससी की एक शिक्षिका है, उन्होंने इस तरह से संघ बनाना चालू किया था, तो उनका क्या किया है? नियुक्ति पत्र सीधा रद्द कर दिया गया है। तो आप सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। चलिए, आगे का अपडेट देखते हैं, तो ये भी उसी का अपडेट दिया गया है, ठीक है? नियुक्ति पत्र रद्द होगा और बीपीएससी नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देना होगा सक्षमता परीक्षा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए दोस्तों, आगे का एक प्रेस विज्ञप्ति आया है शिक्षा विभाग की ओर से। तो शिक्षा विभाग की ओर से है क्या कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्ति विद्यालय अध्यापक नियोजित एवं अन्य जो सरकारी सेवा कार्यरत को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय में पदस्थापन आदेश निर्गत होने के उपरांत योगदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और नियोजित शिक्षकों के मामले में नियुक्ति प्रक्रिया जो है नियोजन इकाई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण जो पत्र है उसकी प्रति और विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने वाले प्रमाण पत्र और नियुक्ति जो प्राधिकार है वो नियोजन इकाई के सक्षम प्राधिकार से विरम्य आदेश की प्रति और चाहिए मतलब ये सब कागज़ात अनिवार्य चाहिए और जो सेवा कार्यरत हैं, उन सब के लिए। अब जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय के मामले में अपने वर्तमान विद्यालय से विनय पत्र एवं बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र और अपर जो कंडिका है अपर अंकित कंडिका 1 एवं 2 कि यहाँ पर जो कंडिका 1 और 2 दिया गया है, ठीक है? 1 और 2 दिया गया है। इसी में जो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को वांछित कागज़ात के साथ योगदान हेतु उपस्थित होने की अंतिम तिथि 30/11/2023 निर्धारित की गई है। तो ये नवनियुक्त शिक्षक जो अभी हैं, उनके लिए है, तो वो सावधान हो जाए और ये सब आपको लेके जाना है प्रमाण पत्र। साथ ही बीपीएससी से सफल नियोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा सक्षमता परीक्षा, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है? तो चलिए दोस्तों और साथ ही शिक्षकों के वायरल डांस पर शोकोज यहाँ पर दिया होगा जैसे आप अभी चर्चा में चल रहा है बहुत सारे डांस, ठीक है? शिक्षकों का मतलब जो शिक्षिका है वो सब डांस कर रही है तो उन्हीं को लेकर वायरल डांस चल रही है कि इस तरह से ये जब शिक्षिका ही ऐसे हैं तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएँगे? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइट में दीपावली प्रसूत में जमकर डांस किया था। तो इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। हालाँकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है और डाइट के प्रभारी प्रचार ने नवचयनित प्राथमिक शिक्षक व अन्य से स्पष्टीकरण माँगा है। कहा है कि दीपावली पर प्रशिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षुओं ने डांस किया था। पत्र में कहा गया कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसे में क्यों नहीं आपके नियुक्ति पत्र को रद्द करने की अनुशंसा विभाग को भेजी जाए। तो आपने इस तरह से अगर मतलब कहा गया है कि डांस की है इस तरह से तो
आपका नियुक्ति पत्र रद्द हो सकता है, तो आप मतलब क्या करें, आप बताएँ कि क्यों ऐसा कर रहे थे? तो चलिए, ये था एक अपडेट आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।